श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता खंड अर्थ द्विचत्वारिंशोऽध्यायः। भगवान शिव का देवता आदि पर अनुग्रह। दक्ष यज्ञ मंडप में पधार कर दक्ष को जीवित करना तथा दक्ष और विष्णु आदि द्वारा शिव की स्तुति। ब्रह्मोवाच श्री ब्रह्मेश प्रदेशेन सदैव मुनिना च वै अनुनीतः शंभुरासीत् प्रसन्नः परमेश्वरः आश्वास्य देवान् विष्णवादीन् विहस्य करुणानिधिः उवाच परमेशानः कुर्वन् परम् अनुग्रहम्। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मुझ ब्रह्मा लोकपाल प्रजापति तथा मुनियों सहित विष्णु के अनुनय विनय करने पर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए। विष्णु आदि देवताओं को आश्वासन देकर उन पर परम अनुग्रह करते हुए करुणानिधान परमेश्वर शिव जी हंसकर कहने लगे। श्री महादेववाच शृणुतं सावधानेन मम वाक्यं सुरोत्तमं यथार्थं वच्मि मा वां तात वां क्रोधं सर्वदा सहं नागं तनोतु बालानां वर्णयेनानुचिन्तये मम माया भूतानां दंडस्तत्र धृतो मया। श्री महादेव जी बोले, हे श्रेष्ठ देवताओं, आप दोनों सावधान होकर मेरी बात सुने। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। हे तात, मैं आप दोनों का क्रोध सर्वदा सहता रहता हूँ। बालकों अर्थात अज्ञानियों द्वारा किए गए अपराध का मैं न तो वर्णन करता हूँ और न चिंतन ही करता हूँ। इस पर भी मेरी माया से भ्रांत प्राणियों के शिक्षणार्थ ही मैं दंड धारण करता हूँ। दक्षस्य यज्ञभंगो यं न कृतश्च मया क्वचित् परं द्वेष्टि परेखां यदात्मनस्तद् भविष्यति परेखां क्लेदनं कर्म न कार्यं तत् कदाचन परं द्वेष्टि परेखां यदात्मनस्तद् भविष्यति। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस मैंने कभी नहीं किया है। दक्ष स्वयं ही दूसरों से द्वेष करते हैं। दूसरों के प्रति जैसा व्यवहार किया जाएगा वह अपने लिए ही फलित होगा। अतः दूसरों को कष्ट देने वाला कार्य कभी नहीं करना चाहिए। जो दूसरों से द्वेष करता है वह द्वेष अपने लिए ही होता है। दक्षस्य यज्ञशीर्ष्णो हि भवत् वज्मुखं शिरः मित्रनेत्रेण सम्पश्येद्यभागं भगः सुरः पूषाभिदः सुरस्तात् ददभिर्जक्षतु पृष्ठभुक् यजमानैर्भग्नदन्तः सत्यमे तन्मयोदितम् वस्तश्मश्रुर्भवेदेव श्रगुर्मम विरोधकृत देवा प्रकृति सर्वांगा ये मा उच्छेषणं ददुः बहुभ्यामामवश्नो पूष्णो हस्ताभ्यां कृतवाहकः भवन्तवद्वयवश्चान्ये भवत्प्रीत्या मयोदितम्। दक्ष का मस्तक जल गया है, इसलिए इनके सिर के स्थान पर बकरे का सिर जोड़ दिया जाए। भग नामक देवता मित्र की आंख से यज्ञ भाग देखें। हे तात, पूषा नामक देवता जिनके दांत टूट गए हैं यजमान के दांतों से भली भांति पिसे हुए अन्न का भक्षण करें। यह मैंने सच्ची बात बताई है। मेरा विरोध करने वाले भृगु की दाढ़ी के स्थान पर बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए। शेष सभी देवताओं के जिन्होंने मुझे यज्ञ का उच्चिष्ट भाग दिया सारे अंग पहले की भांति ठीक हो जाएं। यागिकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं वे अश्विनी कुमारों की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं वे पूषा के हाथों से अपना काम चलाएं। यह मैंने आप लोगों के प्रेमवश कहा है। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा परमेशानो विरराम दयान्वितः चराचर पतिर्देवः सम्राट वेदानुसारकृत् तदा सर्वे सुराजास्ते श्रुत्वा शंकर भाषितं साधु साध्विति संप्रोचो परितुष्टाः स
विष्णुवजाः ततः शम्भुं समामन्त्र्य मया विष्णुतुरर्षिभिः भूयस्तद्देव यजनं ययौ च परया मुदा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार कहकर वेद का अनुसरण करने वाले सुर सम्राट चराचरपति दयालु परमेश्वर महादेव जी चुप हो गए। भगवान शंकर का वह वचन सुनकर श्री विष्णु और ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता संतुष्ट हो गए। वे तत्काल साधुवाद देने लगे। तदनंतर भगवान शंभु को आमंत्रित करके मुझ ब्रह्मा और देवर्षियों के साथ भगवान विष्णु अत्यंत हर्षित हो पुनः दक्ष की यज्ञशाला की ओर चले। एवं तेषां प्रार्थनया विष्णु प्रभृतिभिः सुरैः ययौ कनखलं शम्भुर्यज्ञवाटं प्रजापतेः रुद्रस्तदा ददर्शाथ वीरभद्रेण यत्कृतं प्रध्वंसं तं क्रतोस्तत्र देवर्षीणां विषेकतः। इस प्रकार उनकी प्रार्थना से भगवान शंभु विष्णु आदि देवताओं के साथ कनखल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में गए। उस समय रुद्रदेव ने वहां यज्ञ का और विशेषतः देवताओं तथा ऋषियों का विध्वंस जो वीरभद्र के द्वारा किया गया था उसे देखा। स्वधा तथा पूखा तुष्टिर्धृति सरस्वती तथा सर्वे पितरश्चाग्नयस्तथा ये च बहवस्तत्र यक्षगन्धर्व राक्षसाः त्रोटिता लुञ्चिताश्चैव मृतापे चिद्रणाजिरे। स्वाहा स्वधा पूषा तुष्टि धृति सरस्वती अन्य समस्त ऋषि पितर अग्नि तथा अन्यान्य बहुत से यक्ष गंधर्व और राक्षस वहां पड़े थे। उनमें से कुछ लोगों के अंग तोड़ डाले गए थे, कुछ लोगों के बाल नोच लिए गए थे और कितने ही उस सम्रांगण में मरे पड़े थे। यज्ञं तथा विधं दृष्ट्वा समाहूय गणाधिपं वीरभद्रं महावीर्यं उवाच प्रहतं प्रभुः वीरभद्र महाबाहो किं कृतं कर्म ते त्विदं महान् दण्डो दत्तस्तात देवर्ष्यादिषु सत्वरं दक्षमानय शीघ्रं त्वं येनेदं कृतमीदृशं यज्ञो विलक्षणस्तात यस्येदं फलमीदृशम्। उस यज्ञ की वैसी दुर्वस्था देखकर भगवान शंकर ने अपने गणनायक पराक्रमी वीरभद्र को बुलाकर हंसते हुए कहा, हे महाबाहु वीरभद्र, यह तुमने कैसा काम किया। हे तात, थोड़ी ही देर में देवता तथा ऋषि आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया। हे तात, जिसने ऐसा द्रोहपूर्ण कार्य किया तथा इस विलक्षण यज्ञ का आयोजन किया और जिसे ऐसा फल मिला, उस दक्ष को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। ब्रह्मोवाच एवं मुक्ता शंकरेण वीरभद्रस्त्वरान्वितः कबन्धमानयित्वाग्रे तस्य शम्भोरथा क्षिपत्। ब्रह्मा जी बोले, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वीरभद्र ने शीघ्रता पूर्वक दक्ष का धड़ लाकर उन शंभु के समक्ष डाल दिया। विशिरस्कं च तं दृष्ट्वा शंकरो लोकशंकरः वीरभद्रमुवाचाग्रे विहसन्मुनिसत्तं शिरः कुत्रेति तेनोक्तं वीरभद्रो ब्रवीत् प्रभुः मया शिरोहुतं चाग्नौ तदानीमेव शंकर। हे मुनिश्रेष्ठ, उसे सिद्धहित देखकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने आगे खड़े हुए वीरभद्र से हंसकर पूछा, दक्ष का सिर कहाँ है। तब प्रभावशाली वीरभद्र ने कहा, हे शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को आग में होम कर दिया था। इति श्रुत्वा वचस्तस्य वीरभद्रस्य शंकरः देवान् तथाज्ञपत्प्रीत्या यदुक्तं तत्पुरा प्रभुः विधायकास्यर्णेन च तदध्याः भगवान् भवः मया विष्णुवादयः सर्वे भृगवादीनथ सत्वरम्। वीरभद्र की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं को प्रसन्नता पूर्वक वैसे ही आज्ञा दी जो पहले से दे रखी थी। भगवान भाव ने उस समय जो कुछ कहा उसकी मेरे द्वारा पूर्ति कराकर श्रीहरि आदि सब देवताओं ने भृगवादी सबको शीघ्र ही ठीक कर दिया। अथ प्रजापतेस्तस्य
सवनीय पशोः शिरः बस्तस्य सन्ददो शम्भोः कायेनारं सुशासनात् सन्धीयमाने शिरसि शम्भु सद्दृष्टिवीक्षितः सत्यः सुप्त इवोत्तस्थौ लब्ध प्राण प्रजापति। तदनंतर शंभु के आदेश से प्रजापति दक्ष के धड़ के साथ सवनीय पशु बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के जोड़े जाते ही शंभु की कृपा दृष्टि पड़ने से प्रजापति दक्ष प्राण प्राप्त करके तत्क्षण सोकर जगे हुए पुरुष की भांति उठकर खड़े हो गए। उत्थितश्चाग्रतः शंभुं ददर्श करुणानिधिं दक्षः प्रीतमतिः प्रीत्या संस्थितः सुप्रसन्नधीः पुराहरं महाद्वेष कलिलात्मा भवद्भिः शिवावलोकनाथ सद्य शरच्चंद्र इवामलः। उठते ही दक्ष ने प्रसन्न चित्त होकर प्रेम पूर्वक अपने सामने करुणानिधि भगवान शंकर को देखा। पहले महादेव जी से द्वेष करने के कारण उनका अंतःकरण मलिन हो गया था, परंतु उस समय शिव जी के दर्शन से वे तत्काल शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति निर्मल हो गए। भवं स्तोतुमनाः शक्नोतनुरागतः उत्कंठा विकलत्वाच्च संपरेतां सुतां स्मरन्। यद्यपि वे प्रेम के वशीभूत होकर मन में शिव जी की स्तुति करने की इच्छा कर रहे थे, किंतु उन्हें उसी समय सती के ब्रह्मा जी बोले शरीर त्याग का स्मरण हो गया, इसलिए वे उत्कंठा से व्याकुल होने के कारण स्तुति नहीं कर सके। अथ दक्षः प्रसन्नात्मा शिवं लज्जा समन्वितः तुष्टाव प्रणतो भूत्वा शंकरं लोकशंकरम्। तदनंतर लज्जित होकर दक्ष प्रजापति प्रसन्न चित्त हो विनम्रता पूर्वक लोक का कल्याण करने वाले शंकर की स्तुति करने लगे। दक्षवाच नमामि देवं वरदं वरेण्यं महेश्वरं ज्ञाननिधिं सनातनं नमामि देवाधिपतीश्वरं हरं सदा सुखाढ्यं जगदेकबान्धवम्। दक्ष बोले वरदानी श्रेष्ठ महेश्वर ज्ञाननिधि सनातन देव को नमस्कार करता हूँ। देवादि देवों के भी ईश्वर सुखरूप एवं संसार के एकमात्र बंधु भगवान शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। नमामि विश्वेश्वर विश्वरूपं पुरातनं ब्रह्म निजात्मरूपं नमामि सर्वं भवभावभावं परात्परं शंकरमानतोऽस्मि। हे विश्वेश्वर, आप शिव स्वरूप पुरातन ब्रह्मा तथा आत्मस्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं सर्व को नमस्कार करता हूँ। मैं संसार के भावों का चिंतन करने वाले परात्पर शंकर को नमस्कार करता हूँ। देव देव महादेव कृपां कुरु नमोस्तुते अपराधं क्षमस्व धर्मं शंभो कृपानिधे अनुग्रह कृतस्ते हि दंडव्याजेन शंकर खलोऽहं मूढधीर्देव ज्ञातं तत्त्वं मया न ते। हे देवदेव, हे महादेव, आपको नमस्कार है। मुझ पर कृपा कीजिए। हे कृपानिधे, हे शंभो, आज मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। हे शंकर, आपने दंड के बहाने ही मुझ पर अनुग्रह किया है। मैं खल और मूर्ख हूँ। हे देव, मुझे आपके तत्व का ज्ञान नहीं था। अज्ञातं मया तत्त्वं सर्वोपरि भवान् मतः विष्णु ब्रह्मादिकेशेभ्यो वेदवेद्यो महेश्वरः साधूनां कल्पवृक्षस्तं दुष्टानां दण्डधृक् सदा स्वतन्त्रः परमात्मा हि भक्ताभीष्टवरप्रदः। हे प्रभु, आप विष्णु एवं ब्रह्मादि देवों के भी सेव्य वेदों से जानने योग्य तथा महेश्वर हैं। आज मुझे आपके तात्विक स्वरूप का ज्ञान हुआ है। आप सभी लोगों में श्रेष्ठ माने गए हैं। आप सत्पुरुषों के लिए कल्प वृक्ष हैं और दुष्टों को सदा दंड प्रदान करने वाले हैं। आप सर्वथा स्वतंत्र परमात्मा हैं एवं भक्तों को अभीष्ट वर प्रदान करने वाले हैं। विद्या तपोव्रत धरान सृजः प्रथमं द्विजान आत्मतत्त्वं समावेतुं मुक्तः परमेश्वरः। आप परमेश्वर ने ही अपने मुख से विद्या तप तथा व्रत धारण करने वाले इन ब्राह्मणों को तत्व का
साक्षात्कार करने के लिए उत्पन्न किया है। सर्वापद भय पालिता गोपतिस्तु पशूनिव गृहीत दंडो दुष्टांस्तान् मर्यादा परिपालकः मया दुरुक्त विशिखैः प्रविद्ध परमेश्वरः अमरानति दीनातान् मदनुग्रह कारकः। समस्त गोरूप पशुओं की रक्षा जिस प्रकार गोपति द्वारा की जाती है, उसी प्रकार आप सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। आप मर्यादा के परिपालक तथा दुर्जनों के लिए दंड धारण करते हैं। हे भगवान, मैंने अनेक बार अनेक प्रकार के कटु वचन रूपी बाणों से आप परमेश्वर को बीध डाला था, फिर भी अत्यंत क्षीण आशा वाले इन देवताओं सहित मुझ पर आपने दया ही की है। स भवान भगवान शंभो दीन बंधो परात्परः स्वकृतेन महाधेन संतुष्टो भक्तवत्सल। हे शंभो, हे दीन बंधो, हे भक्तवत्सल, आप परात्पर भगवान मेरे द्वारा की गई पूजा से संतुष्ट हो जाइए। ब्रह्मोवाच इति स्तुत्वा महेशानं शंकरं लोकशंकरं प्रजापतिर्विनीतात्मा विजराम महाप्रभुम् अथ विष्णु प्रसन्नात्मा तुष्टाभ वृषभध्वजं बाष्पगदगदया वाण्यासु प्रणम्य कृतांजलि। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार लोक का कल्याण करने वाले महाप्रभु महेश्वर की विनम्रता पूर्वक स्तुति कर प्रजापति मौन हो गए। उसके बाद भगवान विष्णु प्रसन्न चित्त होकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके गदगद वाणी से वृषभध्वज शिव की स्तुति करने लगे। विष्णुवाच महादेव महेशान लोकानुग्रहकारक परब्रह्म परात्मा त्वं दीनबन्धो दयानिधे सर्वव्यापी स्वैर्वर्ती वेदवेद्यः यशाः प्रभो अनुग्रहकृतस्तेन कृताश्चासु कृता वयम्। विष्णु बोले, हे महादेव, हे महेशान, लोक पर अनुग्रह करने वाले, हे दीनबंधो, हे दयानिधे, आप परब्रह्म परमात्मा हैं। हे प्रभो, आप सर्वव्यापी स्वतंत्र हैं। आपका यश वेदों से ही जाना जा सकता है। आपने हम लोगों पर कृपा की है, उससे हम लोग कृतकृत्य हो गए। दक्षोऽयं भक्तस्त्वां यन्निन्द खलः पुरा तदक्षन्तव्यं महेशाद्य निर्विकारो यतो भवान् कृतो मया पुराधोऽपि तव शंकर मौढ्यतः तद्गणेन कृतं युद्धं वीरभद्रेण पक्षतः। हे महेश्वर, इस मेरे भक्त दुष्ट दक्ष ने पूर्व में आपकी जो निंदा की है, उसे आप आज क्षमा कीजिए, क्योंकि आप निर्विकार हैं। हे शंकर, मैंने भी मूर्खतावश आपका अपराध किया है, जो दक्ष के पक्ष में आपके गण वीरभद्र के साथ युद्ध किया। त्वं मे स्वामी परब्रह्म दासो हम ते सदाशिव पोष्यश्च चापि सदा देहि सर्वेषां त्वं पितायतः। हे सदाशिव, आप मेरे स्वामी हैं, आप परब्रह्म हैं, मैं आपका दास हूँ, आप सभी के पिता हैं, इसलिए आपको हम सबका पालन करना चाहिए। ब्रह्मोवाच देवदेव महादेव करुणा सागर प्रभो स्वतंत्र परमात्मा त्वं परमेशोऽद्वयो द्वयोऽव्ययः। ब्रह्मा जी बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, आप स्वतंत्र परमात्मा परमेश्वर अद्वय तथा अविनाशी हैं। मम पुत्रो परिकृतो देवानुग्रह ईश्वर तापमानं गणयन् दक्ष यज्ञं समुद्धर प्रसन्नो भव देवेश सर्वशापं निराकुरु सबोध प्रेरकस्त्वं मे त्वमेव विनिवारकः। हे ईश्वर, हे देव, आपने मेरे इस पुत्र पर अनुग्रह किया है। अब आप अपना अपमान भूलकर दक्ष के यज्ञ का उद्धार कीजिए। हे देवेश, अब आप प्रसन्न हो जाइए और अपने सभी प्रकार के शापों से दक्ष का उद्धार कीजिए। आप ज्ञानवान ही मुझे प्रेरणा देने वाले हैं और आप ही निवारण करने वाले हैं। इतेस्तुत्वा महेशानं परमं च महामुने कृतांजलि पुटो भूत्वा
विनम्रीकृतमस्तकः। अथ शक्रादयो देवा लोकपालाः सुचेतसः तुष्टुः शंकरं देवं प्रसन्नमुखपङ्कजम्। हे महामुने, इस प्रकार परमात्मा महेश्वर की स्तुति करके दोनों हाथ जोड़कर मैंने अपने मस्तक को झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तदनंतर इंद्र आदि देवतागण एवं लोकपाल सावधान होकर प्रसन्न मुख कमल वाले शंकर जी की स्तुति करने लगे। ततः प्रसन्न मनसः सर्वे देवास्तथा परे सिद्धर्षयः प्रजेशाश्च तुष्टुः शंकरं मुदा। तथोपदेवनागाश्च सदस्या ब्राह्मणास्तथा प्रणम्य परया भक्त्या तुष्टुश्च पृथक पृथक। उसके बाद अन्य सभी देवता, सिद्ध, ऋषि एवं प्रजापतिगण भी प्रसन्नता के साथ शिव जी की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात उपदेवता, नाग, सदस्य तथा ब्राह्मण लोग भी सद्भक्ति से प्रणाम कर अलग अलग स्तुति करने लगे। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायां रुद्र संहितायां द्वितीये सती खंडे दक्ष दुख निराकरण वर्णनम नाम 43 अध्यायः।